अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है। अभी जो देखिए कि जितना तेज़ी से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोग कर रहे हैं जद्दोजहद के बर्थ सर्टिफिकेट जल्दी बनना चाहिए, किसी भी तरह से बन जाना चाहिए, तो उसके लिए एक वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में बर्थ सर्टिफिकेट का प्रोसीजर कैसे है। आप वो देख सकते हैं कि आपको किस तरह से बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किन लोगों के लिए ज़रूरी है। जो ज़बरदस्ती परेशान भी हो रहे हैं तो वो होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, हम देखते हैं। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो कितना ज़रूरी है, किन लोगों के लिए ज़रूरी है? तो हम द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के हिसाब से देखेंगे इसको। तो देखिए क्या है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब इसमें बोला गया है देखिए कि बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, लेकिन कहाँ और कब ज़रूरी है वो हम यहाँ पर देखेंगे, और कब से ये लागू हुआ, कब से ये फोर्स में आया। तो 1 अक्टूबर 2023 को। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, तो इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 17, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ से देखिए, shall be used to prove the death and place of birth of a person who is born on or after, देखिए on or after the date of commencement of the registration of birth and death amendment act 2023 कि जब से स्टार्टिंग होंगी, फॉर द पर्पस, यानी कि ये जितने भी अब स्क्रीन पे आपको हम देखेंगे, ये सारी चीजों के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। तो कौन से पर्पस के लिए, किन चीजों के लिए जरूरी है, आगे हम हिंदी और उर्दू में भी देख लेंगे। पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। किन चीजों के लिए जरूरी है? एडमिशन ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए। उसके बाद है इशुएंस ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, इशू करने के लिए। प्रिपेरेशन ऑफ अ वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में नाम के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज, मैरिज शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। अपॉइंटमेंट टू अ पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और a local body or public sector undertaking or in any statutory or autonomous body under the central government और state government। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो लोकल या लोकल बॉडी वगैरह जो उनके अंदर आते हैं इंस्टीट्यूट, उनमें काम करने के लिए, यही चीजें हम आगे भी आपको बता देंगे हिंदी और उर्दू में। इशुएंस ऑफ ए पासपोर्ट, पासपोर्ट इशू करने के लिए। इशुएंस ऑफ एन आधार नंबर, आधार कार्ड बनाने के लिए लगेगा आपको। और एनी पर्पस और एनी अदर पर्पस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई भी और अदर पर्पस के लिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखती है। यही चीजों को अब मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए, अब अगर आपको हिंदी वगैरह में देखना है तो हिंदी और उर्दू में भी बता देंगे कि किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए, कि आपको किसी भी तालीमी इदारे में दाखिला लेना है तो उसके लिए लगेगा। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए, उर्दू में भी यही है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना है, उसके लिए लगेगा। मतदाता सूची तैयार करने के लिए, विवाह का पंजीकरण करने के लिए लगेगा। उसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत वगैरह में जो खुद मुख्तार इदारे हैं, उनमें किसी ओहदे पे फायज होने के लिए आपको ये लगेगा। जो हमने पीछे देखे थे वही चीज है। पासपोर्ट जारी करने के लिए, कि आपको पासपोर्ट इशू करने के लिए ये लगेगा। और आधार संख्या जारी करने के लिए, आधार, आपका आधार नंबर के लिए ये आपको लगेगा। और कोई अन्य प्रयोजन जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मकसद जिसका ताल्लुक किसे हो, मरकजी हुकूमत के जरिए हो। तो इन सारी चीजों के लिए, इन सारी चीजों के लिए क्या जरूरी है आपको, आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। लेकिन किसके लिए ये बर्थ सर्टिफिकेट अब मेंशन किया गया है कि 1 अक्टूबर 2023, उस दिन से और उसके बाद से जो पैदा हुए हैं उनके लिए है। इससे पहले जो इनकी पैदाइश हुई है उनके लिए ये नहीं, ये चीज़ों, ये सारे पर्पस के लिए, उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो परेशान हो रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है वरना अदर चीज़ें नहीं होंगी, कि आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी आपकी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी पैदाइश 1 अक्टूबर, अगर आपकी पैदाइश 1 अक्टूबर 2023 से पहले की है तो फिर आपके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? जिनकी पैदाइश 1 अक्टूबर 2023 और उसके बाद है,
तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है बर्थ सर्टिफिकेट अपना तैयार करना। अब देखिए वो लोग जो इससे पहले के हैं, तो उनके लिए अभी डरने और ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो बर्थ सर्टिफ़िकेट कैसे बनाएँ, क्या करें, परेशान जो हो रहे हैं लोग, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए देखिए एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये वाला आपको बता देती हूँ मैं, ये वाला जो वीडियो है ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं कि किसी भी उम्र 1 साल से तो आपकी जितनी भी उम्र है और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो किसी भी ऐज के लिए बर्थ सर्टिफ़िकेट कैसे बनाना है, महाराष्ट्र में इसका पूरा प्रोसीजर बताया गया है, तो आप ये वीडियो को जाके देख सकते हैं चैनल पर, ये आज ही का वीडियो है। तो आपके लिए बताना ज़रूरी था कि बर्थ सर्टिफ़िकेट इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कब से, किन लोगों के लिए, ठीक है? तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए और वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।